सभी किसान भाई यहाँ पे पधारे, अपना कीमती टाइम निकाला। मैं उन सब किसान भाइयों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ आप किसान भाइयों को जो भी कोई नई चीज़ आती है, कोई अच्छा बीज वगैरह आता है, सब कुछ आता है, जिसके थ्रू जो दुकानदार होते हैं, जिनके पास एजेंसी होती है पूरे एरिया की, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी किसान काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन अपने सिर्फ किसान के काम की बात करनी है, अपनों कोई भाषणबाजी कुछ नहीं करना। किसान के बिल्कुल काम की चीज़ है। जो भी कोई चीज़ नहीं आती है किसी भी एरिया में, जब तक किसान उसको देखेगा नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या नया आ रहा है, मेरे को क्या करना। और वो कहते हैं ना कि कानों देखी और कानों सुनी और आंखों देखी में फर्क होता है, लेकिन कोई पता नहीं होता कैसे होता है। वो सिर्फ चीज़ देखने के लिए यहाँ पे किसान भाइयों को इकट्ठा करा जाता है। इसमें कोई ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाते। जब तक कोई चीज़ किसान चीज़ नहीं देख लेता, उसको विश्वास नहीं होता। यदि उसने अपनी आंखों से कोई चीज़ देख ली और उसका नाम सुन लिया उसने कि भी वो चीज़ मैंने देखी थी, तो अगली बार 1 मिनट में वो आप जो सभी किसान भाई आप पकड़े बैठे हैं, वैसे आप किसान भाइयों के लिए हो सकता है कि ज़्यादा जाना पहचाना नाम नहीं हो, लेकिन आज यदि पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाजरा बिकने वाली वैरायटी है। और आपका एरिया इस वैरायटी के लिए छुटा हुआ था। और ये वैरायटी है प्रो एग्रो कंपनी की। प्रो एग्रो कंपनी नाम सभी किसान भाइयों ने सुना है? सुना है किसी ने प्रो एग्रो का नाम? ये देखो आप बोल रहे थे, है ना साहब? बस इसलिए आप थोड़े पीछे थे। पायनियर बातें हो ना, अब ये देखोगे तो आप भूल जाओगे सब चीजें। पहले बाहर भी आता था, है ना? तो ये जो प्रो एग्रो कंपनी है, ये अपने यहाँ करीब भारत में 30 साल से काम कर रही है। जो सबसे पहले बाजरा है ना, हाइब्रिड बाजरा, सबसे पहले इसने बनाया था। सबसे पहली कंपनी है। एक जो इसकी 94-44 वैरायटी नाम जानते हो आप, उस 94-44 के नाम से याद आ जाएगा किसी किसी किसान भाई को। वो वैरायटी आज 22 साल पुरानी वैरायटी होगी, आज वैसा वैसा राज कर रही है। और उसके साथ की कितनी कंपनियों, कितनी वैरायटी आई, कितनी गई। जैसे आप पायनियर की जब 22 साल की वैरायटी, तो आपको नाम ढूंढे से नहीं मिलेगी। 22 साल में तो उनकी 22 वैरायटियाँ आ गई होंगी, है ना? ऐसी वैरायटी हमारी कंपनी आज के दिन बढ़ाती है। वही प्रो एग्रो कंपनी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है किसान भाइयों को, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट दिया है। वो जो यहाँ पे अपने देख रहे हैं नौजारे, जिस भी किसान भाई ने अपनी आंखों के अभी आके देखा है, वो सबके मन में जरूर चल रहा होगा। क्योंकि आप सब कह रहे हो कि मैंने वो पायनियर की लगा रखी है, और किसी कंपनी की किसी भी लगा रखी है। हम भी देखते हैं, आप किसान भाई देख रहे हैं, लेकिन ये देखने के बाद क्या मन में आ रही है सबके, बताओ आप? आ रही है मन में कि मेरे खेत में भी ऐसा बाजरा होना चाहिए था? आई है कि नहीं? आप जिसको अच्छा मानते हो उससे बढ़िया है ना दुनिया में आज के दिन। तो क्यों अपने एक के पीछे पड़ना? चाहे कंपनी कोई सी भी हो, अपने तो प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए। किसी की कोई खीर नहीं खाई। यदि हमारा अच्छा नहीं है तो बिल्कुल मत लगाना कभी भी। यदि अच्छी चीज है तो वो अपनाना। क्यों? क्योंकि आपका जो खेती करने का तरीका है, उसमें वही खाद लगना है, वही पानी लगना है, वही निराई गुड़ाई करना है, सब कुछ वही लगना है। यदि कोई प्रोडक्ट लगा के, यदि कोई अच्छी वैरायटी लगा करके, यदि अपने बीघे में 1-2 कुंटल यदि पैदावार ज्यादा आए, तो अपना किसानों का काम क्या है? पैदावार से मतलब है ना। वही नाम है, नाम पहचाना, जाना पहचाना नाम है। इस कंपनी की वैरायटी 9001 किसान भाइयों के बीच में आई हुई है। अगली बार किसान भाइयों को याद रखना है, सब चीज याद करके कि मैंने वहाँ पे फराजी खेत में जो वैरायटी देखी, बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो इसी के साथ ये जो पहली बार आपके एरिया में वैरायटी कहीं भी लगती है, उसमें कोई प्रेरणा देने वाला किसान हो, एडवांस चलने वाला किसान कोई ना कोई होना चाहिए। हर किसान की कोई नई चीज लगाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि बेचारा वो 5 बीघे में लगा रहा है, 10 बीघे में लगा रहा है, वो सोचा यार मेरा खेत बिगड़ गया तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए कोई अपना एडवांस किसान चाहिए। तो इन्होंने अपना जो सबसे पहले वैरायटी यहाँ पे लगाई, जिसको अपने देखने आए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के लिए उनके सम्मानित के तौर पे मैं सबसे पहले साफा पहना के स्वागत करता हूँ। विनोद जी, आप तो वीडियो ले वाला हूं। 35 साल रखे हैं हमारे। वेरी गुड। ये हमारे मालिक आज आओ जी, आप विनोद जी आप साथ में आओ। ऐसे भी आप भी आते हो। भाई साहब की दुकान में सब बाबा को शरीर महावीर जी को देखा।
आप जरूर देखो, उसके बाद जो मैं चीज बताऊंगा ना आपको, वो की वो निकलेगी। और आपको कमी लगे तो हमारे को बताना, क्योंकि जब तक किसान भाई कोई चीज नहीं बताता, हम खेत में जाके नहीं बताते उसमें कोई कमी है, फिर हम हमारे साइंटिस्ट जो इसके ब्रीडर होते हैं, जिसको बाजरे की वैरायटी तैयार करते हैं, एक वैरायटी निकालने में 6 साल लगते हैं, तो उसमें कोई भी कमी है वो हम उन लोगों को पहुंचाते हैं, जिससे अगली बार ऐसी कोई कमी आए ना, कोई दिक्कत आए ना। तो एक बार सभी किसान भाई यहाँ पे आए, बता रहे, सभी फोटो भी खिंचवाए साथ में, ये साथ में लेके आना काका जी, वो सारे इधर आ जाओ एक बार, बस आ जाओ साहब, आ जाओ विनोद जी। मिला एक तो ये बता रहा है कि भी अपनों की तरफ सीधा बीज लगाना चाहिए, यदि अपना सीधा भी रह जाए पाइनियर को बाद करती है, उसमें जैसे इसमें ब्रांच निकली है ना, जो भी पौधे निकले हैं आप देखो सारी की सारी टहनी ऊपर तक जा रही है, कोई नीचे नहीं रह रहा, ऊपर जाके बिल्कुल टाइट सिट्टा हो रहा है। इस सिट्टे को ऐसे दबा के देखो आप दबाइए एक बार, आपको इतना टाइट सिट्टा दुनिया में किसी बाजरे का नहीं मिलेगा। जितना टाइट सिट्टा होगा उसका उतने ही उसमें दाने ज्यादा है, उसमें उतना ही वजन ज्यादा है, उसी के हिसाब से वो पैदावार देगा। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, लास्ट बिल्कुल हरा है। देखो इस बार भगवान ने अभी बहुत बड़ा हाथ खींच रखा है, जिसका सबसे बड़ा अपने साथ होता है, उसने थोड़ा सा इस बार अपने को टाइट हो रखा है, अपने साथ नाराज हो रखा है वो। फिर भी बाजरे की फसल कहीं न कहीं पानी का सोखा हो सकता है, इसमें पानी दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, दिया है क्या एक बार, फिर भी देखो मान लो इस टाइम तो बिल्कुल फसल खराब हो जानी चाहिए थी, पीला पड़ जाना चाहिए था, ये पानी को भी सहन करता है। आप कहीं भी दूसरे खेतों में भी देखना, कहीं न कहीं पानी को सहन करता है, इसको सबसे कम पानी चाहिए। 85 दिन की वैरायटी आज के दिन बिल्कुल खेत बराबर रहता है। और इसके अलावा 2-3 इसकी खासियत है, वो मैं आपको बैठ के बताऊँ, अभी भी इसमें कोई कमी है तो मेरे को बताना। आपको ऐसा अपना खेत देखोगे, आप कंपैरिजन करोगे तो इसके जैसा बाजरा मेरे ख्याल से दुनिया में भी है नहीं। तो सभी लोग सामने आ जाए एक बार साहब। अरे पांडे जी, पड़ता है यदि आप पानी से खेत को पूरा भर दो, वो पानी और ऊपर के पानी का यदि 3 अंगुल बरसात हो जाओ उस मौसम के साथ, वो आपकी 3 अंगुल ज्यादा काम करेगी, नीचे वाला भरा हुआ खेत काम नहीं करेगा। मौसम का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। यदि इसी बाजरे के अंदर ऊपर की बारिश एक पानी और मिल जाता है इसको पहले, यदि आज से 15 दिन पहले, तो ये बाजरे की हाइट और जाती 2-2 फीट, ये 2 फीट और बढ़ता हो, क्योंकि वो उसके साथ है ना पूरी प्राकृतिक जो प्रकृति का जो वातावरण की जो नाइट्रोजन वगैरह वो मिलता है, और मौसम की वजह से जो ठंडक पैदा होती है उसमें अचानक बढ़ता है बाजरा, फिर ऊपर जाता है, तो इसमें इस बाजरे की जो पैदावार देने की जो ताकत है वो फिर बढ़ती। ये जो दुनिया के अंदर नाम सुनोगे डबल सिट्टे वाला बाजरा, ये प्रसिद्ध होता जा रहा है डबल सिट्टे वाला। कुछ किसान तो ये सोचते हैं कि डबल ऐसे शुरू से ही वो अलग ही डबल आएगा, इसमें यहीं से डबल बढ़ेगा, डबल नहीं बढ़ता। ये डबल कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। इस बाजरे में जैसे इसको अच्छा क्या नाम जमीन मिल गई, थोड़ा सा छिट्टा होगा और पानी ऊपर से मिल गया, तो इसमें पैदावार देने की इतनी ताकत है, अपनी इतनी ताकत लगाता है कि ऊपर जब छिट्टा बढ़ना शुरू होता है उसमें 2 भागों में फट जाता है, 2 भागों में फट जाता है, 2 भागों में फट के गोल हो जाता है। देखो आप देख रहे हो ना, इसलिए इसको आज के दिन आपने कभी किसान भाई आप बहुत पुराने बैठे हैं, 40-40, 50-50 सालों से खेती करने वाले बैठे हैं कंटिन्यू, कभी 2 सिट्टा देखा आपने बाजरे में? नहीं देखा ना। पहली बार अपने दुनिया की वैरायटी है जो 2 सिट्टों के नाम से प्रसिद्ध है, 9001, जिसका नाम है। लोग कुछ किसान तो आते हैं 2 सिट्टे वाली से वो दुकानदार फटाक से समझ जाते हैं 2 सिट्टे वाली कौन सी, 9001, वरना किसान नाम से मांगने आता है आज के दिन 9001। और छोटी सी मैं बात और बता देता हूँ, यदि किसान कोई चीज नाम से यदि मांगे उसके साथ कभी गलत नहीं होगा कुछ भी, दुकानदार भी समझ जाएगा। हमारे साथ विनोद जी भी है, कितनी दुकानों पे माल जाते हैं, दुकानदार के लिए सारी चीजें अच्छी है। उसके पास जब आप माल खरीदने जाते हो 10 प्रकार की वैरायटी होती है, 20 प्रकार की वैरायटी होती है, उसके पास सब सारी चीज अच्छी है उसके लिए गलत कोई चीज है ही नहीं, उसको सारी चीज बेचनी है। लेकिन जब तक किसान नाम से नहीं मांगेगा तो वो आपको नहीं देगा, वो उसको बढ़िया लगी वो देगा, उसको क्या पता बढ़िया कौन सी लग रही है। आप समझो, या तो ज्यादा मार्जिन वाली है ना, या उसको बेचनी अकेले कोई वो। इसलिए किसान भाई को सिर्फ नाम से वैरायटी मांगनी चाहिए, जिससे उसका भला हो, उसके साथ चीटिंग ना हो। यदि आपने नाम से मांग ली, दुकानदार दूर से समझ जाए किसान सब जानता है, मैं इसको गलत चीज नहीं दे सकता। इसलिए आने वाले टाइम कोई भी चीज हो, अपने उसकी दवाई हो, बीज हो, कुछ भी उसका नॉलेज रखना चाहिए कि किसान ने क्या लगाया है। गांव में चर्चा होती रहती है तो नाम कहीं लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि अपने ये चीज लगानी है। अगली बार जैसे 9001 कोई
आसान सा नाम है, बिल्कुल ही सब किसान भाइयों को याद रहेगा। जैसे ही आप दुकान पे जाके बोलोगे आप 9001 चाहिए, दुकानदार फटाक समझा ये किसान जानता है, इसको गलत चीज नहीं दूंगा, है ना। और ऐसी की ऐसी पैदावार आपके खेतों में आने वाली है। और ये पैदावार क्यों बढ़ाता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम बोलते हैं 10% सिट्टे हैं वो डबल आते हैं, और हो सकता है जो 15 भी हो रहे हैं, 20 भी हो रहे हैं, 30 भी हो रहे हैं, 15% है साहब। तो ये चीज मौसम पे डिपेंड करेगी, आपकी जमीन पे डिपेंड करेगी, सारी बरसात होती है। देवगांव के अंदर 50% है। हाँ, देवगांव के अंदर 50% भी आया साहब। तो बरसात को फर्क है जी, पियाड़ किया था जी, बरसात में हुई जी। नहीं वो कह जो हाँ, देख लूं मैं जो डबल सिट्टा 50% आया देवगांव में, मैं खुद देख रहा हूं। आई बता रही हूं मैं वो आता है साहब। तो आई वेराइटी तो जो एक थैली होती है, एक जो 1.5 किलो का पाउच होता है, आप किसान भाई खरीद के लाते हो, वो 1 एकड़ में डलता है। विनोद जी यहाँ 1 एकड़ 2.5 बीघे का है, 4 बीघे का, 2.5 बीघे का। किसान भाई सबसे बड़ा ध्यान यहाँ रखें कि वो जो 1.5 किलो का पाउच है अपना 2.5 बीघा में डालना है। कभी चिंता नहीं करनी है कि मेरा खेत खाली रह जाएगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बीघा का 1 किलो डालते हैं, है ना। ये बहुत गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज है इसका एक एक दाना उगता है और इसमें इतनी ब्रांचें निकलती हैं। इसका स्पेस मिल गया ना, इसको खुला मिल गया, जिस दिन से पौधा चलता है 15 दिन का हो जाता है, वो समझ जाता है कि मेरे पास जगह कितनी है, मेरे को कितना बढ़ना है। उसी हिसाब से वो ब्रांच निकालना शुरू करता है 15वें दिन। उसको जितना स्पेस दिखेगा कि मेरे को इतनी सी खुराक मिलेगी, उसी हिसाब से ब्रांच निकालेगा। यदि उसको दूरी ज्यादा मिलेगी तो हो सकता है वो 10 ब्रांच भी कर ले। यदि पौधे से पौधे अड़ा हुआ तो 1 ब्रांच भी निकलेगी। यदि आपकी दूरी इस लाइन में ऐसे था बात रहा, ये एक अलग जा रहे हैं ट्रैक्टर की। हाँ, हाँ। इसने क्या उगा नहीं बात रहा, सीधा था। हाँ हाँ, तो हमने मतलब जमीन से निकाल के चौक दिया दूर। अच्छा। फिर वो ब्रांचिंग तकड़ी हो रही है ना उसमें। बस ये समझने वाली 2.5 बीघा में लगाना है, और वो 2.5 बीघा के अंदर आपके जो पौधे होते हैं ना वो बाजरे के, वो हम करीब हमारे जो कैलकुलेशन के हिसाब से होते हैं वो 30,000 पौधे होते हैं। कितने? 2.5 बीघा में 30,000 पौधे होते हैं। यदि 30,000 पौधों में हम तो मिनिमम 10% बोलते हैं, लेकिन इसमें 15-20% पौधे भी आते हैं। 20% भी आ गया, मौसम सही रह गया तो 30,000 के पौधों के अंदर 20% कितना हो गया? 30,000 का 6,000 सिट्टे एक्स्ट्रा मिल गए। 6,000 सिट्टी, ये जो डबल होगी ना, 30,000 का 20% 6,000 सिट्टी होगी। 6,000 सिट्टी का वजन तोलेंगे तो 2 क्विंटल आता है। तो अपने 2 क्विंटल पैदावार तो सीधी ज्यादा हो जाएगी इसकी। दूसरी इसकी पैदावार क्यों बढ़ाता है? सबसे टाइट सिट्टा है, जितना सिट्टा टाइट होगा उतना ही उसमें दाने ज्यादा है, दाने ज्यादा है तो उसमें वजन आएगा। तीसरी इसकी क्या खासियत है, आपने सिट्टे देखे होंगे, लंबे तो बहुत दिखते हैं, किसान कहता है मेरा इतना लंबा है, लेकिन लंबा क्या होता है, वो यहाँ से तीखा शुरू होना होता है। पहले तीखा होता है तो बिल्कुल तीखा हो जाता है वो। उस लंबे क्या काम अपना, उसमें दाने तो कम हो गए ना तीखे पड़े से। इसका सिट्टा होता है वो बेलनाकार है, जैसा जितना नीचे उतना ही ऊपर हो गया गोल। तो इसमें पूरे सिट्टे में दाने एक जैसे हैं, तीखा नहीं है, इसलिए इसमें वजन ज्यादा बैठता है। आप जब तोलोगे ना, दूसरे का वजन 1 बीघे का निकालना पैदावार और इसकी निकालना, और आपसे पूछ के जाना आप, उस दिन किसान अचंभा करेगा कि बोरी में पत्थर भरे हैं कि बाजरा भरा है, इतना इसमें वजन आएगा। एक बोरी भी तोलोगे ना, मुंह बांधोगे वैसे ही बांध दिया, तोल दिया, दूसरे बाजरे की बोरी रखना कांटे पर, इसकी रखना, आपको ये झुकेगी बोरी, इतना इसमें फर्क आएगा। तो ऐसी वैरायटी अपने पास आज के दिन आ रही है। इस वैरायटियों का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो विनोद जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनके पास एजेंसी है, पूरा केकड़ी डिस्ट्रिक्ट के देख रहे हैं। बहुत ही विश्वास वाली जगह है, अच्छी चीज़ आ रही है, कभी किसान के साथ गलत नहीं होगा। बहुत बड़ी कंपनी आज के दिन है, अपने भारत की कंपनी है, और कोई बाजरे में कोई चीटिंग नहीं होती। बहुत मोटा इसका रिसर्च सेंटर है। तो किसान भाई आने वाले टाइम में अच्छी चीज़ अपनाएं जिसका भला हो। क्यों? क्योंकि किसान की जो तनख्वाह आती है वो कितने दिन में आती है? 4 महीने 4 महीने में आती है, साल में 2 ही बार आती है। और नौकरी वाले की आती है महीने वाले दिन आ जाती है, लेकिन किसान की 4 महीने में आती है, उसमें भी बड़ी रिस्क रहती है ना। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन अपनी मेहनत का फल अपने को मिलना चाहिए। वो डिपेंड है सारा बीज पे। यदि किसान ने बीज का सिलेक्शन अच्छा कर लिया तो उसका चौथे महीने में जो आने वाली है तनख्वाह वो बेचारी की श्योर हो जाती है। यदि बीज गलत सिलेक्शन कर लिया उसका, यदि बीज के हाथ गलत डल गया थैली पे, वो 4 महीने वाली भी गई, वो भी चली जाती है, जाती कि नहीं। तो इसलिए हमेशा किसान को जब शुरुआत करते हैं अपने खेत की बिजाई की, जब बीज खरीदने जाते हैं, उस टाइम किसान को नाम याद रखना है, कंपनी का नाम याद रखना है, प्रो एग्रो का 9001 का नाम रखना है। याद कुछ नाम याद नहीं रहे तो आपने जहाँ भी देखा है इसको राज जी को फोन लगा लेना कि साहब कौन सी वैरायटी थी, आपके किसान भाई मदद करेंगे। पढ़े लिखे किसान भाई जो सुन रहे हैं वो हम भी वैसे आते रहते हैं, हमारे पंडित जी भी बताते रहते हैं। अब जैसे ही हम गाँव में बताएंगे आपको याद भी आ जाएगा।
फिर मोटे मोटे किसान भाइयों तक लोग पूछ नहीं पाए बाहर के। आज हम क्रिस्टल में आने के बाद हमारी पूरी टीम, बहुत बड़ी टीम, ये लगा रखी है सब, आप लास्ट लगा दिए सब, सरसों लगा रखी है 52-22 दोनों फर्स्ट क्लास, बड़े एडवांस चल रहे हैं साहब, धन्यवाद आपको इसके लिए। आज नहीं 10 साल पहले लगवाई है ना। तो इसमें लैब है आज के दिन सबसे बढ़िया है। उस सरसों की दो चीज खासियत मैं और बताऊंगा आपको। सरसों जब पकती है ना, दूसरी सरसों जो आप लगाते हो है ना साहब, जो दूसरी सरसों आप लगाते हो, एक खासियत उसकी बताना, जैसे पाइनर वगैरह जो भी आप लगाते हो ना, उसमें आप लेट दी हो गए, सरसों का टाइम लेट हो गया, कुदरती किसान को कोई ट्रैक्टर नहीं मिला या लेबर नहीं मिली, यदि सूख गई, पूरी झड़के आपकी खेत में आ जाती है वो, इसका आपको एक दाना फटा हुआ नहीं मिलेगा फली का, एक भी फली नहीं फटती, कितना लेट हो जाओ है कि नहीं खा सकते, है ना। दूसरा, इसमें व्हाइट रस्ट नहीं आता, जो सफेद रोड़ी हो जाती है ना बहुत बड़ी, नहीं आता। तीसरा, इसकी जो ब्रांचों में से ब्रांच निकलती है, ऐसा नहीं एक लड़ी उसमें से निकल गई, उसमें से निकल गई, उसमें निकल गई, पौधा बहुत शानदार होता है। इसको थोड़ा सा गैप देके लगाना है आप लोगों को, इसमें बीज की मात्रा और कम रखनी है, ये अपने किसान भाइयों ने ध्यान रखना है। आपके विश्वास पे खरी उतरने वाली चीज है। तो दो वैरायटी हमारे पास है, 5210 और 5222। 5210 यदि थोड़ा एडवांस लगाना है तो 5210 लगाना है, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेती है। यदि किसान भाई लेट होता जाए तो अपने को 5222 लगाना है। ये दो वैरायटी बिल्कुल विश्वास वाली हाइब्रिड में नंबर 1 आज के दिन आने वाली है, आने वाले टाइम में, क्योंकि लेट आई है, किसान भाई ने जाना नहीं। जब तक आप नहीं लगाओगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे आपने इस पे विश्वास करा, वैसे विश्वास करके अपना विश्वास सबको भी थोड़ी थोड़ी लगा के देख लो। 5210 जो अपने 1 एकड़ में, अच्छी बात पूछी सर आपने। कोई भी बीज की पैकिंग जो बनती है ना, वो एकड़ के हिसाब से बनती है। 1 किलो बीज जो है ना साहब, वो 2.5 बीघे के लिए, हाँ 1 किलो बीज। बाजरे का 1.5 किलो 2.5 बीघे के लिए है। जो ज्वार लगाते हो ना प्रोडक्शन वाली, वो 3 किलो 2.5 बीघे के लिए है ना। कपास जो होती है वो 4.5 किलो 450 ग्राम 2.5 बीघे के लिए होती है ना। तो पैकिंग जो होती है ना, वो हमेशा 1 एकड़ की, और उससे ज्यादा बीज नहीं डालना चाहिए अपने को। कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 52-22 और 5210 दोनों 1 किलो की आएगी, अपने को 2.5 बीघा में वो डालना है ना। तो ये थोड़ा सा विश्वास करें, हम आपके बीच में रहे कंटिन्यू, किसान भाई सब जुड़े रहे, हमारे पंडित जी आपके बीच में रहते हैं। इसके साथ साथ विनोद जी को भी मैं 2 शब्द किसान भाइयों को बोलने के लिए